सभी धर्म और सभी मजहब के लोग दूसरे धर्म और मजहब का भी करते हैं। बहुत गलत उन्होंने इस तरह की बात कही, क्योंकि ये सेकुलरिज्म देश है, यहाँ पर प्रेम और मोहब्बत की बात करनी चाहिए। हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। वो अपनी बात रखना चाहते हैं, वो सोच समझ के बात नहीं करते, वो हर मर्तबा कोई ना कोई नई बात करते रहते हैं। राम जेठमलानी की आयु के हिसाब से उनकी बुद्धि कुछ भ्रमित हो गई है। ऐसे व्यक्तियों को तो देश की राजनीति से बाहर कर देना चाहिए। इससे अब ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सामने आ गया सबके सामने कि ये लोग मतलब कितने हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बीजेपी के रोल मॉडल है, और ऐसी स्थिति में जब वो भी राम के लिए कुछ बोलते हैं तो बीजेपी डैमेज होती है। राजनीति कर रहे हैं तो कहाँ राम के विषय में, और कहाँ बीजेपी, और कहाँ राम जेठमलानी, और कहाँ राम। आप इस चीज को तो देखना चाहिए उनको। सभी भगवानों में उनके लिए ऐसी टिप्पणी करके और जो उनके नाम से वोट मांगते हैं वो ऐसी करते हैं, हम उसकी प्रताड़ना करते हैं। बीजेपी का जो चेहरा है, बार बार जो वो भगवान राम के नाम पे राजनीति करते आए हैं, उन्हीं के पदाधिकारी ये जो बातें कहते हैं, उससे लगता है कि उनके मन में अब वो या तो भगवान राम के प्रति आदर रहा नहीं, या वो लगता है कि अब वो राम के सहारे नहीं चलना चाहते। और इस चर्चा में हमारे साथ भाजपा विधायक मोहनलाल गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। मोहनलाल जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से भाजपा ने इस मसले पर थोड़ा बैकफुट पर आकर जेठमलानी को लेकर चुप्पी साधी है, वहीं कांग्रेस में उबाल है, आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं पूरे मसले को लेकर? वैसे तो आप जो सोच रहे हो वो गलत है, आपका मुद्दा ही गलत है कि राम बड़े जेठमलानी बड़े, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? बिल्कुल ये सवाल मोहन जी सवाल ये उठता है कि जन जन में राम, कण कण में राम। नहीं, लेकिन यहाँ भी राम, वहाँ भी राम। मोहन जी, सवाल ये उठता है जब राम सेतु के मामले को लेकर सरकार कोई कदम उठाने जाती है तो राम का प्रश्न आ जाता है। जब अयोध्या का मसला आता है तो भाजपा राम के मसले को उठा देती है। जब राम के खिलाफ कोई बात बोली जाती है तो उठा देती है। जब आपकी ही पार्टी का एक नेता सांसद जो आपके वोटों से राजस्थान से चुनकर संसद में गया है, वो ये कहता है कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम एक बैड हस्बैंड है, जब ऐसा कहा जाता है तो लगता है जब पार्टी चुप्पी साध लेती है, उसे कान पकड़कर पार्टी से बाहर नहीं करती है, तो सामने साफ तौर पे नजर आता है कि राम से बड़े कहीं जेठमलानी हो गए हैं पार्टी के लिए। ये आपकी मानसिकता का परिचायक है प्रताप राव जी, बुरा मत मानना आप जी। बताइए, राम बड़े या जेठमलानी बड़े, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मेरी बात बिल्कुल, राम बड़े जेठमलानी, ये तो कोई क्वेश्चन ही है। राम सब जगह है जी, सर्वत्र व्याप्त हैं, भगवान स्वरूप हैं। जेठमलानी तो एक मानव मात्र है, करोड़ों अरबों मानवों से एक मात्र है, मानव है। और इसको पॉलिटिकल चीज न बना करके, राम तो सब जगह, केवल बीजेपी के साथ ही राम नहीं है, राम सब में है, इनमें भी, हम में भी है। हम तो ये कहते हैं कि भगवान राम को सवाल ये होता है, राम को जो गाली देता है, जो राम के खिलाफ बोले, उसका क्या करना चाहिए? बिल्कुल वो जो हमारा वो बिल्कुल एकदम से विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, और निश्चित रूप से ही इज नॉट फिट फॉर दिस राज्यसभा। तो क्या पार्टी ऐसे लोगों का असाइलम, आश्रय बन गई है जो विकृत मानसिकता के? देखिए, ऐसा है कि उनकी जो विकृत सोच है उसका परिचय है। हर व्यक्ति में सोच आ जाती है कभी कभी। अच्छा जी, भगवान राम उनका भला करेगा, भगवान राम उनका भला करेगा। बड़ा सवाल ये उठता है क्योंकि उन राम जेठमलानी को जिन्होंने अपनी विकृत मानसिकता दर्शाई है, मोहन जी ने भी उनको वोट दिया है, क्या कहना है आपका? सर्वव्यापी मान रहे हैं राम को, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं कि जो राम के खिलाफ बोले उनको कान पकड़ के बाहर निकाल दें। कि विडंबना यहाँ ये है कि किसको निकालें, गडकरी जी को निकालें, राम जेठमलानी को निकालें, या इनके जो वसुंधरा जी का विरोध करते हैं उनको निकालें। इनके साथ तो बड़ी दुविधा है, लेकिन शुक्र है भगवान का कि राम को मान तो रहे, उनके अस्तित्व को स्वीकार तो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी विकृत मानसिकता के कारण ऐसी प्रतिक्रिया आई है। तो मेरा मानना है, जो आपने कहा असाइलम ही शरण स्थली, मैंने तो कहा ही आपको, ऐसे लोगों की शरण स्थली बनती जा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो इससे ये लोग मजबूर हैं और ऐसे लोगों को निकालने में सक्षम नहीं। क्या पार्टी मजबूर है मोहन जी जैसे कांग्रेस? मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं मानता हूँ बिल्कुल जी। न कोई कांग्रेस का मुद्दा है, न कोई भाजपा का मुद्दा है। मुद्दा जन जन का है। पॉलिटिशियन है, एक मिनट सुनो, मुद्दा जन जन का है जी। मुद्दा हमारे पूरे भारतीय संस्कृति का और सभ्यता का है, बिल्कुल निश्चित रूप से, और भगवान का मुद्दा है। इसमें कहाँ जेठमलानी कुछ भी नहीं है, सागर में बूंद के समान। क्या लगता है आप क्या लगता नहीं है क्योंकि आपकी पार्टी ने नहीं माना तो क्या हम नहीं मानेंगे? सारा संसार नहीं मानेगा? आपकी पार्टी के राम जन जन में बसा हुआ है, राम हमारे कण कण में है, राम हमारे हृदय में है, हमारे खून में है।
इसलिए जेठमलानी कोई कहे उससे क्या फर्क पड़ता है? पर आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मुद्दा मत बनाओ बिना बात का। आपकी पार्टी में रह नहीं रहे, क्या फर्क पड़ता है? बहुत ये कुछ छोटे मुद्दे हैं। पर आपकी पार्टी उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले पा रही? आपकी जेठमलानी एक बार तो ये कहते हैं कि नितिन गडकरी ने भ्रष्टाचार किया है, तब पार्टी कार्रवाई नहीं करती है। मैं इनके लिए स्पष्ट कर देता हूँ, जब भी जेठमलानी जी का यहाँ राज्यसभा के नामांकन के लिए आए थे जी, तो मैं ही एकमात्र विधायक था जी, शायद आपको ध्यान नहीं है, मैं खड़ा हुआ था। ये हमारा पार्टी का इंटरनल मैटर है, इसलिए ज्यादा इसमें बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ही खड़ा हुआ था कि मैंने 4-5 क्वेश्चन से पूछे थे। तो बताइए, एकमात्र मैं। आप पूछ रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, विकृत मानसिकता है ये, गलत है ये। नहीं मोहन जी, क्योंकि आप बिल्कुल बात कह रहे हैं, लेकिन क्या लगता नहीं कि ऐसे विकृत मानसिकता के लोग कम से कम आपकी पार्टी में नहीं होने चाहिए, जिससे पार्टी को दुविधा नहीं हो? ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ, जो भी है, अभी तो पार्टी को पता है हम कहाँ हैं यहाँ इसमें बैठे। आप उनसे बात कीजिए, गडकरी से, अडवाणी जी से, उनसे बात करो ना, हमसे क्या बात करते हैं? पर वहां तो मोहन जी बड़ी बात यह है कि एचबीसी वालों को यहाँ बुलाओ, बात करो उनसे। दुविधा मोहन जी इतनी बुरी है, आपके समर्थन में हूँ, आपकी पार्टी की उनके समर्थन में। ये वोटर है उनके, तो इनको ये अकाउंटेबल है वो इनके प्रति। नहीं, मोहन जी बिल्कुल पूछे, व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी की राय है। देखिए, ऐसा है, मेरी व्यक्तिगत राय के लिए आपने मुझे बुलाया, अगर पार्टी के स्पोक्समैन कहते हैं नहीं, आप इसमें ना, मैंने आपको कहा ना, ये गलत बात है। भगवान राम के ऊपर क्वेश्चन उठाना, ये हमारे बिल्कुल, यानी कि जेठमलानी जी ने बहुत गलत किया है। मोहन जी, आप भी मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जेठमलानी पहले तो नितिन गडकरी को कहते हैं इस्तीफा देके बाहर हो जाओ क्योंकि भ्रष्टाचार किया है, फिर राम पे प्रश्न उठाते हैं और आपकी पार्टी को सांप सूख जाता है। क्यों? क्या आपका जो केंद्र है काफी कमजोर हो चुका है, आलाकमान की जो पकड़ है ढीली हो चुकी है, क्या है इसके पीछे? अब ये भी एक विकृत मानसिकता ही है कि आलाकमान का नहीं, पत्रकारों की, क्या आप लोगों की बिना बात क्वेश्चन, जो हमने अपनी पार्टी से तय कर दिया कि हम उस स्टेटमेंट के साथ नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, गडकरी जी का जो मुद्दा है वो अपने आप आलाकमान तय कर रहा है। पर आपकी पार्टी का एक सांसद वो गडकरी जी के खिलाफ आरोप लगाता है। एक प्रश्न मैं पूछूं, गडकरी जी आलाकमान नहीं तो आलाकमान कौन है आपके? मैंने क्या कहा, आपके यहाँ आलाकमान अध्यक्ष यदि आलाकमान नहीं है, आलाकमान है एक व्यक्ति, नहीं, और वो विदेशी मानसिकता, विदेशी हो या स्वदेशी हो, आपके आलाकमान ही आलाकमान नहीं है, तो फिर कौन आलाकमान है? स्वदेशी होकर भी आप तो विदेशियों को संरक्षण दे रहे हो, आप राम के अस्तित्व को नकार रहे हो। कहाँ सोनिया गांधी आप आलाकमान ही नहीं मान रहे अध्यक्ष को, आपके आलाकमान को निर्णय लेना है। हाईकमान की क्या बातें करते हो आप? मोहन जी, एक पॉलिटिकल विश्लेषक कह रहे थे कि कांग्रेस ने गांधी का साथ छोड़ा तो कांग्रेस की दुर्गति हो गई। क्या भाजपा की दुर्गति का कारण इसीलिए कि कहीं राम को लेके थोड़ी सी कमजोर हो गई है? कहाँ राम को लेकर कहाँ कमजोर हो गई? हम तो राम मंदिर बनाने के पक्ष में हैं, राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष किया है और खूब किया है, और आगे राम मंदिर बनाएंगे। ये बोलेंगे, ये कब बनाएंगे? जेठमलानी पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अर्चना जी, आप क्या कहेंगी कांग्रेस का जो उबाल है और भाजपा के जो तेवर है उसके बाद? देखिए, मेरा ये मानना है कि ऐसी विकृत मानसिकता जो स्वीकार करें तो ऐसे लोगों की शरणस्थली नहीं रहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है भारत की, तो उनको उत्तरदायी होना चाहिए जनता के प्रति। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे को चुनौती दे रहा है शीर्ष नेतृत्व के मामले में और अपनी नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। इसी कारण इनके 6 से 7 के करीब तो पीएम इन वेटिंग है। यहाँ राजस्थान की बात करें तो सीएम इन वेटिंग की भी कोई गिनती नहीं है। तो ऐसी अवस्था में किस जेठमलानी को बाहर निकाले? इनकी तो स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है। अब आज ये कह रहे मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं अपनी पार्टी का, मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकता, व्यक्तिगत राय व्यक्त करता हूँ, तो बड़ी विडंबना है। जो वोटर है राम जेठमलानी के, वही उनसे नहीं पूछ पा रहे कि भाई तुमने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया, हमारी भावना के साथ क्यों खिलवाड़ किया, जिस राम को आप कह रहे हो जनता के कणकण में। क्या कहना है इसमें? अब ये आप बताइए, इतनी देर बोल ली, मैंने तो आपके बीच में बोला नहीं, अब आप मेरे बीच में मत बोलना। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसा है कि एज ए वोटर मैंने राम जेठमलानी के इस वक्तव्य का कंडम किया है और मैंने क्वेश्चन किया है। पहले आपको बोल दिया बार बार, क्योंकि टीवी पे टाइम बहुत शॉर्ट होता है जी, इसलिए आप शॉर्ट में अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैंने वक्तव्य दोबारा नहीं बोल रहा हूं कि मैंने उनको क्वेश्चन किया है, एज एमएलए मेरी ड्यूटी थी, पहले भी किया, अब भी करूंगा। दूसरी, हमारी पार्टी में नेतृत्व कौन करे या नहीं करे ये आप तय करने वाली नहीं है। आप बीच में मत बोलो, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अच्छा, अनुशासन में रहो जी। तो हाँ, नहीं सही बात है, जो बात करनी अपनी कहो ना। बताइए, समय की वाकई तो समय की पाबंदी है। तो हमारी पार्टी में नेतृत्व करेगा कौन, करेगा नहीं करेगा। आपकी पार्टी में नेतृत्व कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हम क्वेश्चन नहीं करते हैं। हमारे नेतृत्व को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो कि गलत कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन कौन करे, लेकिन हम तय करेंगे, हम तय करेंगे। कम से कम जेठमलानी तो नहीं होगा। हाँ, वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और तीसरी बात ये है कि
आपने कहा कि आपके यहाँ बहुत पीएम इन वेटिंग है, तो हैं हमारे यहाँ योग्य लोग बहुत हैं, आपके यहाँ एक भी योग्य नहीं है, वो मोनी बाबा है, वो अयोग्य हैं, कर रहे हैं। और सुपर पीएम को जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है उसको आपने डिफेंस को बना रखा है, सारे डिसीजन सोनिया गांधी करती हैं। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है? संविधानोत्तर व्यवस्था है ये। बिल्कुल आप दोनों की राय आ चुकी है। आपके मेरी बात सुनिए, आपके तानाशाही नहीं है, नहीं हो गया आपका, आपने बहुत बोल लिया। तानाशाही नहीं, हमारे अनुशासन है, आपके अनुशासनहीनता है, आपके पराकाष्ठा भ्रष्टाचारी है। समय की पाबंदी आपके यहाँ जीतते हैं तो सोनिया गांधी जीतती है, हारता तो कार्यकर्ता। अनुशासन है ना, नेता को मानते हैं ना। आपके यहाँ तो कोई नहीं है, आपके यहाँ तो नेता ही गडकरी। अर्चना जी इसके बाद आज और जीते नहीं तो सोनिया गांधी हार गए। मोहन जी जब डिस्कशन शुरू हुआ तो एक सवाल था कि राम बढ़े या जेठमलानी, लेकिन डिस्कशन के बाद ये तय तो हो चुका कि राम बढ़े हैं। और निश्चित तौर पे मोहन जी ने कह भी दिया कि जेठमलानी मंजूर नहीं है उनको भी। अर्चना जी ने कहा कम से कम हम इस मामले में तो कम से कम एक हैं कि राम के मामले पे कोई भी दल स्वीकार नहीं करेगा इस तरह की बातों को। और जेठमलानी जैसे लोगों को समझ लेना चाहिए कि उनकी विकृत मानसिकता राजनीति को इस तरह से कलुषित नहीं कर सकती और कोई भी राजनीतिक दल स्वीकार नहीं करेगा। भले ही कुछ दिन उनकी चल जाए, कुछ दिन वो लाइमलाइट में आ जाए, लेकिन लंबे समय तक ऐसी राजनीति नहीं चल सकती। बिल्कुल, हालात कुछ भी हो। मोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अर्चना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।